देखिए, मुंशी प्रेमचंद तो नहीं है कि अपने मन की भावनाओं को सरल और सटीक शब्दों में आप लोगों के आगे रख दें, लेकिन कई बार कुछ उधेड़ बुन अपने लिए करनी पड़ती है ताकि आप लोगों के लिए, मैं अपने से जुड़े सभी परिवारजनों के लिए कुछ अच्छा लेकर आ सकूं, कुछ बेहतरीन ला सकूं, अपने आप को बेटर ऑफ कर सकूं। बस इसी कश्मकश में थी और माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को अपडेट ना कर सकी, लेकिन एज अ कॉम्पनसेशन मैं अपने परिवार के लिए आज एक Q&A लेकर आई हूँ, जिसके प्रश्न आपने ही मुझे दिए हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि सबको आंसर किया जा सके, लेकिन मैं हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश अवश्य करूंगी और चाहूंगी कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए। तो आइए जानते हैं क्या प्रश्न आपने पूछे और क्या है उनके उत्तर। अ क्विक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है इनटू 2 पार्ट्स। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हेयर और हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे उनके आंसर, और सेकंड पार्ट जो कि आज 2:30 यानी कि 2:30 बजे आने वाला है, उसमें मैंने स्किन और पर्सनल क्वेश्चंस को आंसर किया है। तो प्लीज़ 2:30 बजे पार्ट 2 के लिए आइएगा। एंजॉय द वीडियो। नमस्कार और स्वागत स्वीकार करती हूँ आप सभी के अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के कंसर्न्स के लिए, इतने सारे लव लेटर्स के लिए, इतने सारे मैसेजेस दैट आई कैन नॉट टेल यू। मैं चुप थी, लेकिन मैं देख सब रही थी कि कहाँ पर कौन कैसे मुझे इतना सारा प्यार भेज रहा है, ब्लेसिंग्स भेज रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें मैं विजयी हो जाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। इसीलिए आपको परिवार कहते हैं और इसीलिए आपसे इतना प्रेम करते हैं। दिल से आभार, बहुत सारा प्यार। आज मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जो कि आप लोगों ने मुझसे कम्युनिटी पोस्ट पर पूछे थे, और भी जनरली आप जो चैनल पर पूछते रहते हैं उन सभी को मैं एड्रेस करने वाली हूँ। कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं, कुछ चैनल रिलेटेड हैं, तो उन सभी को मैं एड्रेस करूंगी। तो आज का हमारा Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें अपने परिवार को बताना चाहती हूँ ताकि इनका ध्यान वो रख सके। सबसे पहली चीज़ कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको डेफिनेटली आज सिंप्लीफाइड चीज़ें बताऊंगी जो आप डे टू डे लाइफ में शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, क्या लगाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या सोचना है, इन सभी चीज़ों के लिए वो डिटेल्ड वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिनको मैं आगे वीडियो में इंटीमेट कर दूंगी और उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो प्लीज़ जाइए और ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में गेन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की Q&A वीडियोज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँ तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस तरह से आपको और हेल्प कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई डिटेल्ड वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊं तो वो भी आप मुझे इंटीमेट कर सकते हैं नीचे। जितनी भी परेशानियां आपने मुझे कम्युनिटी पोस्ट में पूछी हैं एज प्रश्न, आई प्रॉमिस यू कि सब पर डिवोटेड वीडियोस मैं लेकर आऊंगी। तो जितने भी प्रश्न आप सभी ने मुझसे पूछे हैं वो मैंने यहाँ लिख कर रखे हुए हैं। मैं कैटेगरी वाइज आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ। काफ़ी सारी कैटेगरीज बनी हैं। तो सबसे पहले मैं आंसर कर रही हूँ हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है शिप्रा शर्मा जी और दीपाली शर्मा जी, दोनों ने एक प्रश्न पूछा है, दैट इज़ हाउ टू अवॉइड स्प्लिट एंड्स। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन इनिशियली मुझे जो टॉपिक्स दिखे वो मैंने यहाँ लिए हैं और उनका मैं यहाँ संबोधित कर रही हूँ। देखिए, स्प्लिट एंड से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप डिटेल में जाकर समझ सकते हैं क्यों होते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में एक रैंडम क्वेश्चन मुझसे पूछें तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको रेगुलर ट्रिमिंग करानी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्प्लिट एंड्स ना हो। और दूसरा, अपने एंड्स को कंडीशनड रखना चाहिए। कुछ लोगों की चोटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लिटरली स्क्रैच कर सकती है किसी को। तो आप लोगों को अपने एंड्स को स्मूथ रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे स्किन से वहाँ के जो सेल्स हैं वो डेड होंगे, स्प्लिट एंड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप हनी ले सकते हैं, शहद, और अपने एंड्स पर लगा सकते हैं अच्छे से थॉरली। थोड़ी देर वेट कर सकते हैं और उसके बाद नॉर्मल हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आप हर हेड वॉश से पहले अपने एंड्स को मॉइस्चराइज करते हैं इस ह्यूमेटेंट के साथ, तो यकीन मानिए आपकी जो स्प्लिट एंड्स की फ्रीक्वेंसी है, जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई और वापस आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप हेल्प की या नहीं। दूसरा प्रश्न पूछा है हमसे आस्था शर्मा जी ने कि कर्ली हेयर रूटीन बताइए और डेंसिटी कैसे इम्प्रोवाइज की जा सकती है। देखिए, 2 सेपरेट क्वेश्चंस हैं। मे बी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कर्ली हेयर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ कि कैसे केयर करना चाहिए, पर अभी तक मुझे कोई एलिजिबल मॉडल नहीं मिला है दिखाने के लिए, बट सून आई विल डू दैट। कर्ली हेयर के लिए फ्लैक्स सीड्स प्लस ऑलिव ऑयल का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानिए आपको शायद ही कंडीशनिंग की या कर्ल क्रीम्स की आवश्यकता पड़े, बिकॉज आपके कर्ल्स बहुत अच्छे से डिफाइंड रहते हैं। कर्ली हेयर को संभालना इज़ वेरी ईजी, लेकिन येस क्योंकि नॉलेज कम है अराउंड इट, तो इस वजह से हैज़ल लगता है, बहुत बड़ी आफत लगती है, बट आई सॉर्ट इट आउट फॉर यू एज वेल। तो
फ्लैक्स सीड्स प्लस ऑलिव ऑयल को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। फ्लैक्स सीड्स जेल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके अच्छे से एंड देन अप्लाई ऑन योर हेयर बिफोर एवरी हेड वॉश। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और डेंसिटी को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी डेंसिटी पे आप काम देख सकते हैं कि डेफिनेटली विजिबल रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला है अनियन जूस, एक्सट्रीमली हेल्दी। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, कलौंजी के बीज, ये आपकी डेंसिटी पर काम करते हैं और आपको बेटर ऑफ रिजल्ट्स देते हैं। जिन फॉलिकल्स में जान नहीं होती है, ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं, उनको हेल्प करता है। तो इन चीज़ों को आप यूज़ डेफिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अविका चौधरी जी ने कि ब्राइडल स्किन केयर एंड हेयर केयर के बारे में बात कीजिए। देखिए तो पूरी की पूरी वीडियो है, लेकिन मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि लेकर आऊँ और आपको बताऊँ। लेकिन अगर आपकी शादी तय हो चुकी है और आप अपने लिए ग्रूमिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बालों से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाल एकदम से रिजल्ट नहीं देते हैं। इट टेक्स टाइम कि आपको समय समय पे करना पड़ता है। हेयर केयर से स्टार्ट कीजिए। फ्लैक्स सीड्स जेल हो गया, चिया सीड्स का जेल अगर आपने बना लिया तो आप पार्लर भूल जाएंगे, शायद ही आपको जाना पड़े पार्लर पे कोई हेयर स्पा या यानी कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो आप ट्राई कर सकते हैं। स्किन के लिए आप रेगुलरली हाइड्रा फेशियल ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी बेसिक सिंपल इंग्रेडिएंट्स, और अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डिपॉजिशंस, स्मूथनेस ऑफ योर स्किन इज़ मेंटेन्ड, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि आप डेफिनेटली अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। DIY फेस वॉश इज़ समथिंग दैट कैन ब्रिंग वंडरफुल रिजल्ट्स, तो वो तो आपको इमीडिएटली ट्राई कर देना चाहिए। जो भी DIYs में उतरना चाहता है स्किन के लिए, सबसे पहला स्टेप है DIY फेस वॉश। गो एंड ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ। अगला प्रश्न पूछा गया है सुपर्णाचार्य जी के द्वारा, और मैंने कैप्स में यहाँ लिखा है लो पोरोसिटी, क्योंकि उन्होंने लो पोरोसिटी के अराउंड काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ पूछे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक डिवोटेड वीडियो अबाउट लो पोरोसिटी हेयर लेकर आने वाली हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे बालों की पोरोसिटी क्या है, लो पोरोसिटी है या हाई पोरोसिटी है, लेकिन रेमेडी वाली जो भी आप बताते हो वो हम लो पोरोसिटी वाले करें या नहीं करें, वी आर सो कन्फ्यूज्ड। मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊँगी, डिवोटेड वीडियो। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको सिर्फ इतना सजेशन दे सकती हूँ कि जो भी रेमेडीज़ मैं यहाँ आपको बताती हूँ चैनल पर, आप उन सभी को कर सकते हैं, लेकिन आप ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेमेडी को बिल्कुल हाफ कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्रोटीन मास्क है, इसको आप 15 दिन में एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो आप इसको 30 दिन में एक बार ट्राई करेंगे, राइट? तो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा देनी है और ड्यूरेशन आपको कम करना है। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि आप 1 घंटे के लिए अपने बालों में रहने दीजिए, तो लो पोरोसिटी वाले इसको 15-20 मिनट्स के लिए रख सकते हैं एंड देन वॉश इट ऑफ, दैट्स इट। और क्लेंजिंग, बालों को धोना, तो दोनों पोरोसिटी को अच्छे से करना है। सो प्लीज़ टेक केयर कि आप बालों को अच्छे से वॉश ऑफ करें, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखें, दैट्स इट। प्रणति तिवारी कि ऑफिस गोइंग लोग बालों का ख्याल कैसे रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि अगर भैया हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर रेगुलर इन ऑफिस, हम कैसे बालों का ख्याल रखें? नंबर 1, आप लोगों को हफ्ते में 3 दिन बाल धोने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, और कभी भी बाल बिना ऑयलिंग के नहीं धोने चाहिए। हो गया, सिंपल सा केयर है। आज ऑफिस जाना है, आज सर धोना है, रात को ऑयलिंग कर दी, नेक्स्ट डे सर धो दिया, सिंपल, कोई एफर्ट नहीं है इसमें। नंबर 2, संडे को जिस दिन भी आप ऑफ ले रहे हैं या संडे व्हाटएवर, मतलब आप घर पर हैं, तो आप आसानी से किसी भी हेयर मास्क जिस पर आपको विश्वास है, भाई मैं बोल दूँगी ये लगा लो, नहीं मिला रिजल्ट, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अंडरस्टैंड योर हेयर, किस तरह की परेशानी है, डैंड्रफ है तो क्या करें, फ्रिज हेयर है तो क्या करें, एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल अबाउट, आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे इस संडे किया, फिर अगले संडे किया, फिर तीसरा संडे किया, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, हैप्पी अबाउट इट, फिर आगे रिपीट कीजिए। इस तरह से आप पोषण अपने बालों को देती रहिए नेचुरल चीज़ों का। बाकी आप जैसे चल रहे हैं, ऑयलिंग, शैम्पू, एक मास्क, हैप्पी। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कैटेगरी इज़ गिवन बाय श्रुति कि हॉस्टलर्स के लिए क्या क्या मस्ट हैव इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए, पहले तो आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिए, जिसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो कि काफ़ी हैंडी हैं अगर आप वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप किन किन चीज़ों को अपने लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट टू वेरी ईजिली, एंड ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर बात करें कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लेकर जाएं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सीड मिक्स तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपकी स्किन और आपके बाल दोनों के लिए आपको हेल्प करता रहेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीड मिक्स अपने पास रखें। अगर बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो आप चावल रख सकते हैं, थोड़े से चावल मेथी दाना का एक मिक्स बनाकर अपने साथ ले जाइए, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर हेयर ऑल्सो और स्किन ऑल्सो, दोनों में आप काम कर सकते हैं। रात भर भिगाइए, थोड़ा सा ज़्यादा भिगा लीजिए कि हल्का सा कूटें तो अपने आप ही आपको मिक्सर ग्राइंडर की आवश्यकता ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आप लेकर ही जाते हैं अपने साथ,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें, थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स जो कि काफ़ी इजी हैं, बस भिगाने हैं, भिगा के इसका पानी भी इस्तेमाल कर लें तो बहुत होता है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको किसी रेमेडी में बोलती हूँ कि आप आइस क्यूब्स बना लीजिए, जो कि आप नहीं बना सकते हैं हॉस्टल में, तो आप उसको एज इट इज़ थोड़ा थोड़ा करके बना सकते हैं और इमीडिएट एप्लीकेशन करके छोड़ सकते हैं। नो नीड आइस क्यूब्स वगैरह उनके लिए जो कि घर पर हैं और थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, बट आप लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन यस इंग्रेडिएंट्स होंगे तो जल्दी से हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो द नेक्स्ट कैटेगरी जिसके प्रश्न आप सभी ने मुझसे पूछे हैं वो है हेल्थ, एंड बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। मैं टॉपिक्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या क्या आपने पूछा है। दैट इज़ फूड फॉर गट हेल्थ, जो मैंने नोट डाउन किए हैं, डेली हेल्दी रूटीन, फूड टू अवॉइड मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, सीक्रेट ऑफ स्टेइंग हैप्पी एंड पॉजिटिव, PCOD हेयर लॉस एंड स्किन केयर, हेल्थ केयर नेचुरल इंटेक्स और सप्लीमेंट्स, ईयर एंड आई क्लीनिंग मेंटेनेंस, ऑल अबाउट एसेंशियल ऑयल यूजेज क्या क्या हो सकता है, शतावरी के यूजेस आपने पूछे हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछा है, कॉन्स्टिपेशन, सनस्क्रीन विद वाइट कास्ट एंड वेट लॉस। अब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर मैं 1 लाइनर्स या 2 लाइनर्स या फॉर दैट मैटर आधा पैराग्राफ भी नहीं बोल सकती हूँ। यू हैव टू नो द एंटायर थिंग। तो मैं इन पर डिवोटेड वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली लेकर आने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम हेल्थ के टुवर्ड्स थोड़ा सा और इंक्लाइंड होंगे और अच्छे से अपने आप को बेटर ऑफ करेंगे घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों से, और अपने अच्छे विल पावर से, एक अच्छे एफर्ट के साथ हम सारी चीज़ें अचीव करेंगे। तो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 1 लाइनर्स बोलूँ। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट डिवोटेड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। कि ब्रेकआउट्स हो जाते हैं आफ्टर सनस्क्रीन एप्लीकेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, स्किन के रूटीन क्या होना चाहिए अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। सो माई एनिवर्सरी इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन यूट्यूब जर्नी। क्या आपने कभी गिव अप करने का सोचा, एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस Q&A को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर और भी प्रश्न है तो नीचे लिखिएगा, मे बी नेक्स्ट Q&A में मैं उसको इंक्लूड करूँ, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल। टेक केयर।